नमस्कार मित्रों। वीडियो में विलंब के लिए क्षमा चाहता हूँ। अग्नि पुराण की कथा को बढ़ाते हुए अग्नि पुराण के भाग 4 में आपका स्वागत है। आइए आज हम पढ़ते हैं चौथा अध्याय, भगवान वाराह, नरसिंह, वामन और परशुराम अवतार की कथा। इसमें हम इन चारों के अवतार की कथा पढ़ेंगे, कैसे इनका जन्म हुआ और किस परिस्थिति में इनका जन्म हुआ। वाराह, नृसिंह, वामन और परशुराम अवतार की कथा। अग्निदेव, इस जो अग्नि पुराण है इसमें जो वाचक हैं, कथावाचक हैं, वो अग्निदेव हैं और सुनने वाले ऋषिगण हैं। तो आप सभी सुनिए। अग्निदेव वशिष्ठ जी से कहते हैं, वशिष्ठ, अब मैं वाराह अवतार की पापनाशनी कथा का वर्णन करता हूँ। पूर्व काल में हिरण्याक्ष नामक दैत्य असुरों का राजा था। वह देवताओं को जीतकर स्वर्ग में रहने लगा। देवताओं ने भगवान विष्णु के पास जाकर उनकी स्तुति की। तब उन्होंने यज्ञ वाराह रूप धारण किया और देवताओं के लिए कंटक रूप उस दानव को दैत्यों सहित मारकर धर्म एवं देवताओं आदि की रक्षा की। इसके बाद वे भगवान श्री हरि अंतर्ध्यान हो गए। हिरण्यक्ष का एक और भाई था, हिरण्यकश्यपु। वह हिरण्यकश्यपु नाम से प्रसिद्ध था। उसने देवताओं के यज्ञ भाग अपने अधीन कर लिए और उन सब के अधिकार छीनकर स्वयं ही वह उनका उपभोग करने लगा। अब आप पूछेंगे यज्ञ भाग क्या होता है। हम जो अग्नि के माध्यम से, जो हवन करके अग्नि के माध्यम से देवताओं को जो समिध्य देते हैं, हविष्य देते हैं, वही भगवान का भोजन होता है, देवताओं का भोजन होता है। तो जो हिरण्यकश्यपु था उसने उसी हविष्य पर अधिकार कर लिया था और वह देवताओं तक न पहुंचकर हिरण्यकश्यपु तक पहुंचने लगा था। इसी का पुत्र प्रहलाद था और इसकी बहन होलिका थी, जिसके जलने पे होलिका दहन मनाया जाता है और उसका अगले दिन होली मनाया जाता है। और प्रहलाद के बारे में आप सभी परिचित हैं। भगवान नरसिंह रूप का धारण उनका इसीलिए हुआ था। नरसिंह रूप धारण करके उसके सहायक असुरों तथा उस दैत्य हिरण्यकश्यपु का भगवान ने वध किया। तत्पश्चात संपूर्ण देवताओं को अपने अपने पद पर प्रतिष्ठित किया। उस समय देवताओं ने उन नृसिंह भगवान का स्तवन किया, उनका ध्यान किया, उनकी प्रार्थना की। अब आगे की था। पूर्व काल में देवताओं और असुरों में युद्ध हुआ। उस युद्ध में बलि आदि दैत्यों ने देवताओं को परास्त किया और उन्हें स्वर्ग से निकाल दिया। तब वे भगवान श्री हरि की शरण में आए। भगवान ने उन्हें अभय दान दिया और कश्यप तथा अदिति की स्तुति पर ही वे अदिति के गर्भ से, मतलब माता अदिति के गर्भ से वामन रूप में प्रकट हुए। जो आप वामन देव को जानते हैं। उस समय दैत्यराज बलि गंग द्वार में यज्ञ कर रहे थे। भगवान उनके यज्ञ में गए और वहाँ यजमान की स्तुति का गान करने लगे। वामन के मुख से वेदों का पाठ सुनकर राजा बलि उन्हें वर देने की उद्यत हो गए और शुक्राचार्य के मना करने पर भी वो बोले, ब्राह्मण, आपको जो इच्छा हो मुझसे मांगे, मैं आपको वह वस्तु अवश्य दूंगा। वामन ने बलि से कहा, मुझे अपने गुरु के लिए 3 पग भूमि की आवश्यकता है, वही दे दीजिए। बलि ने कहा, अवश्य दूंगा। तब संकल्प का जल हाथ में पड़ते ही भगवान, जो वामन यानी ठिगने रूप में थे, छोटे रूप में थे, वो अवामन हो गए, मतलब वृहद रूप उन्होंने धारण कर लिया, बड़ा रूप धारण कर लिया, इसीलिए अवामन उसे कहा गया। और भगवान जैसे ही अवामन हुए, उन्होंने विराट रूप धारण कर लिया और भूलोक, भूलोक और स्वर्गलोक को अपने 3 पद से नाप दिया। भगवान श्री हरि ने बलि को सुतलोक या फिर जो पाताल लोक कहा जाता है वहाँ पर भेज दिया और त्रिलोकी का राज्य इंद्र को दे दिया। इंद्र ने देवताओं के साथ श्रीहरि का स्तवन किया, यानी प्रार्थना किया, और वे तीनों लोकों के स्वामी होकर सुख से रहने लगे। अगर आप आज की चर्चा करेंगे, राजा बलि कहाँ का राजा था, तो अभी केरल का माना जाता है। केरल का वहाँ पर आप जो कल्चर है वहाँ पढ़िएगा तो आपको पता चलेगा। वहाँ नया वर्ष इसलिए भी मनाया जाता है। अब आगे की कथा सुनिए। ब्राह्मण, अब मैं परशुराम अवतार का वर्णन करूँगा। सुनो। देवता और ब्राह्मण आदि का पालन करने वाले श्री हरि ने जब देखा कि भूमंडल के क्षत्रिय उद्दत स्वभाव के हो गए हैं, और ये जो मैं क्षत्रिय शब्द का प्रयोग कर रहा हूँ तो यहाँ पर आज का जो क्षत्रिय ये सब जो जाति बटा हुआ है उससे कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि उस समय जो भगवान ने ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र बांटा था वो कर्म के आधार पर बांटा था, आज जन्म के आधार पर है, तो इससे कोई लेना देना नहीं है। क्योंकि आपको आज वैश्य में जन्म लेने वाले राजा मिलेंगे
ब्राह्मण में जन्म लेने वाले सेना में मिलेंगे, तो उस हिसाब से तो वो क्षत्रिय कर्म हुआ। तो कर्म के हिसाब से आप यहाँ पर काउंट करेंगे। तो मैं परशुराम अवतार का वर्णन कर रहा था। श्री हरि ने जब देखा कि भूमंडल के क्षत्रिय उद्दत स्वभाव के हो गए हैं, तो वे उन्हें मारकर पृथ्वी का भार उतारने और सर्वत्र शांति स्थापित करने के लिए जमदग्नि के अंश द्वारा रेणुका के गर्भ से अवतीर्ण हुए। मतलब ऋषि जामदग्नि की पत्नी थे रेणुका, उनके गर्भ से अवतीर्ण हुए। भृगुनंदन इसीलिए उन्हें कहा जाता है। भृगुनंदन परशुराम शस्त्र विद्या में पारंगत विद्वान थे। अब यहाँ पे आप पढ़ेंगे कि जामदग्नि ऋषि के वो पुत्र थे, तो उन्हें भृगुनंदन क्यों कहा गया। तो जामदग्नि ऋषि जो थे वो महर्षि भृगु के ही कुल के थे, उन्हीं के वंश से आए हुए थे। इसीलिए आप पढ़ेंगे शुक्राचार्य के बारे में, तो शुक्राचार्य जी जो हैं वो सीधा सीधा भृगु ऋषि के पुत्र थे, लेकिन जो परशुराम जी हैं वो भृगु ऋषि के वंश से आने वाले जामदग्नि के पुत्र थे। इसीलिए शुक्राचार्य और जो परशुराम जी हैं वो दोनों एक ही गोत्र के हैं या फिर एक ही कुल के माने जाते हैं। तब आगे कथा सुनिए। इन दिनों कृतवीर्य नाम का एक राजा था, उसका पुत्र था राजा अर्जुन। भगवान दत्तात्रेय जी की कृपा से उसे 1000 बाहु प्राप्त थी। वह 1000 बाहु पाकर समस्त भूमंडल पर राज्य करता था, और एक दिन वह वन में शिकार खेलने के लिए गया। वहाँ वह बहुत थक गया था। उस समय जमदग्नि मुनि ने उसे सेना सहित अपने आश्रम पर निमंत्रित किया। ऋषि जामदग्नि के पास कामधेनु गाय थी, और कामधेनु गाय के प्रभाव से उन्होंने सभी जो उस राजा के जो सेना वगैरह थे उनको भोजन कराया, बहुत अच्छा भोजन कराया। राजा ने मुनि से कामधेनु को अपने लिए मांगा, किंतु उन्होंने देने से इनकार कर दिया ऋषि ने। तब राजा ने बलपूर्वक उस धेनु को छीन लिया। यह समाचार पाकर परशुराम जी उसके जो राजा का राजधानी था हैपुरी में जाकर उसके साथ युद्ध किया और अपने फरसे से उसका मस्तक काटकर रणभूमि में गिरा दिया। मतलब कि जो परशुराम जी ने युद्ध किया था वो उस समय का जो बिगड़ैल क्षत्रिय था उससे, और क्षत्रिय उस समय किसे कहा जाता था, जो सभी लोगों की रक्षा करे, भू की रक्षा करे, जिसका आज के राजपूत से या फिर सबसे कोई कनेक्शन नहीं है, जो कि आज राजनीतिक में इसका गलत इस्तेमाल किया जाता है। अब आगे कथा सुनिए। फिर वे कामधेनु को साथ लेकर अपने आश्रम पर लौट आए। एक दिन परशुराम जी जब वन में गए थे, कृतवीर के पुत्रों ने आकर अपने पिता के वैर का बदला लेने के लिए जमदग्नि मुनि को मार डाला। तब परशुराम जी लौटकर आए तो पिताजी को मारा गया देखकर उनके मन में बड़ा क्रोध हुआ। उन्होंने 21 बार समस्त भूमंडल के क्षत्रियों का संहार किया। फिर कुरुक्षेत्र में 5 कुंड बनाकर वहाँ उन्होंने अपने पितरों का तर्पण किया, और अपनी सारी पृथ्वी कसप मुनि को दान देकर वे महेंद्र पर्वत पर जाकर रहने लगे। और आपको याद हो कि जब भगवान राम ने जो धनुष तोड़ा था तो वो सीधा महेंद्र पर्वत से ही आए थे। इस प्रकार कूर्म, वाराह, नृसिंह, वामन तथा परशुराम अवतार की कथा सुनकर मनुष्य स्वर्ग लोक में जाता है। तो मैंने ये आपको ये सारे कथे अभी सुना दिए, और पीछे भी मैंने वीडियो सीरीज़ में सुनाया है, कृपया आप उसे जाकर जरूर सुनें। इस प्रकार आदि आग्नेय महापुराण में वाराह, नृसिंह, वामन तथा परशुराम अवतार की कथा का वर्णन नामक चौथा अध्याय संपूर्ण हुआ। ध्यान से सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेंगे अगले वीडियो में। कृपया चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें।